मन क्या है? मन से मुक्ति ही जीवन से मुक्ति है। इसे कैसे नियंत्रित करें? मन से मुक्ति कैसे पाए? इन सभी सवाल का जवाब हम आज इस वीडियो में जानेंगे। मन क्या है? कृष्णमूर्ति के विचारों से दोस्तों, क्या आपने कभी ठहरकर खुद से पूछा है मन क्या है? क्या यह सिर्फ विचारों का संग्रह है? क्या यह स्मृतियों का ढेर है? या मन वो है जिससे हम पूरी दुनिया को देखते हैं? आज हम जिद्दू कृष्णमूर्ति के गहन विचारों के माध्यम से मन की इस रहस्यमयी यात्रा को समझने की कोशिश करेंगे। कृष्णमूर्ति कहते हैं, मन वही है जो आप सोचते हैं, जो आप याद रखते हैं, जो आप अनुभव करते हैं। अर्थात मन कोई स्थायी वस्तु नहीं, बल्कि विचारों, स्मृतियों और अनुभूतियों का निरंतर प्रवाह है। जैसे नदी में पानी बहता रहता है, वैसे ही मन में विचार बहते रहते हैं। यदि हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि 90% विचार बीते कल की यादों और आने वाले कल की कल्पनाओं से बने होते हैं। तो क्या वर्तमान क्षण में मन शांत रहता है? मन और स्मृति कृष्णमूर्ति हमें बताते हैं कि मन वास्तव में स्मृति का ढेर है। बचपन की बातें, सफलताएं, असफलताएं, दुख और सुख सब मिलकर मन की संरचना बनाते हैं। सोचिए, यदि स्मृति न हो तो मन क्या बचेगा? यदि आपको अपना नाम, परिवार या भाषा ही याद न हो तो आप कौन होंगे? हर विचार की जड़ स्मृति है। स्मृति से अनुभव आता है और अनुभव से ज्ञान। लेकिन समस्या तब होती है जब मन ज्ञान और स्मृति के कैदखाने में फंस जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आपने एक बार धोखा खाया तो मन उस स्मृति को पकड़कर बैठ जाता है। फिर अगली बार किसी नए व्यक्ति को भी आप उसी दृष्टि से देखते हैं, यानी मन वर्तमान को भी अतीत के चश्मे से देखता है। क्या मन स्वतंत्र है? कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या मन कभी स्वतंत्र होता है या हमेशा भय, लालच, तुलना और महत्वाकांक्षा में उलझा रहता है? हम रोज दूसरों से तुलना करते हैं। वो मुझसे अच्छा है, मुझे उससे ज्यादा चाहिए, कहीं मैं असफल ना हो जाऊं। यानी मन लगातार संघर्ष में जीता है, और जब तक यह संघर्ष है तब तक मन शांति को नहीं जान सकता। आमन को समझने का तरीका कृष्णमूर्ति कहते हैं, मन को बदलने की जरूरत नहीं है, मन को देखने की जरूरत है। जैसे दर्पण में चेहरा देखते हैं, वैसे ही अपने विचारों को देखिए, बिना आलोचना, बिना निर्णय, केवल देखना। जब आप अपने मन के विचारों को चुपचाप देखते हैं तो धीरे धीरे आप समझने लगते हैं कि मन अलग नहीं है, वही आप हैं। मन और मौन कृष्णमूर्ति का मानना है कि जब मन अपने संघर्ष, भय और लालसा को पहचान लेता है तो अपने आप में एक गहरी मौन की अवस्था आती है। यह मौन जबरदस्ती का नहीं होता, बल्कि समझ से उपजा हुआ मौन होता है। यही मौन हमें वास्तविक स्वतंत्रता और सच्चे जीवन से जोड़ता है। मन विचार है, स्मृति है, अनुभव है। लेकिन जब हम इसे सिर्फ देखते हैं, बिना जज किए, तो मन शांत होने लगता है, और शायद तभी हम पहली बार जीवन को वैसे ही देख पाते हैं जैसा वह है। याद रखिए, मन को बदलिए मत, बस देखिए, समझ अपने आप आ जाएगी। जीवन में सबसे बड़ा प्रश्न यही है, मन क्या है? मन ही सुख देता है, मन ही दुख देता है, मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति का मार्ग भी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात मन ही हमारा मित्र है और मन ही हमारा शत्रु। मन की प्रकृति कृष्ण कहते हैं, मन चंचल है, अनियंत्रित है, तेज है। अर्जुन ने गीता में इसे वायु के समान चंचल बताया था, यानी मन हमेशा इधर उधर भागता रहता है, कभी बीते कल में, कभी आने वाले कल में। लेकिन आज में टिकना मन को कठिन लगता है। यही अस्थिरता हमें दुख देती है। मन और इंद्रियां, श्री कृष्ण बताते हैं कि मन इंद्रियों का स्वामी है। इंद्रियां जहां जाती हैं, मन भी वहीं भागता है। उदाहरण के लिए, यदि इंद्रियां स्वादिष्ट भोजन की ओर जाती हैं तो मन लालसा में बंध जाता है। यदि इंद्रियां भोग की ओर जाती हैं तो मन मोह में फंस जाता है। इसीलिए गीता कहती है, इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परम मनः। इंद्रियों से ऊपर मन है। यदि मन को साध लिया तो इंद्रियां स्वतः साध जाएंगी। मन और योग। कृष्ण मन को साधने का मार्ग योग बताते हैं।
योग का अर्थ केवल आसन या प्राणायाम नहीं, बल्कि मन को ईश्वर में स्थिर करना है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, समत्वम योग उच्यते, अर्थात सफलता और असफलता में समभाव रखना ही योग है। जब मन हर परिस्थिति में संतुलित रहता है, तभी सच्चा योगी बनता है। मन को मित्र बनाना, यदि मन को काबू में किया जाए तो वही मन सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। कृष्ण ने कहा, शांति मनविति योगी। योगी अपने मन को जीतकर शांति प्राप्त करता है। लेकिन यदि मन को भटकने दिया तो वही मन हमें बंधन और दुख में डाल देता है। युद्ध भूमि में अर्जुन का मन भ्रमित था। वह मोह, करुणा और दुख में डूब गया। उसने धनुष नीचे रख दिया और कहा, मेरा मन युद्ध नहीं करना चाहता। तब श्री कृष्ण ने उसे बताया, यह मोह, यह भय सब मन की ही उपज है। यदि तू अपने धर्म को पहचान ले और मन को साध ले, तो तेरे भीतर से ही शक्ति जाग उठेगी। यही हुआ। अर्जुन ने अपने मन को जीता और महाभारत का धर्म युद्ध किया। मन और भक्ति श्री कृष्ण का अंतिम संदेश है। मन को ईश्वर में लगा दो। गीता में वे कहते हैं, मन मना भव मद्भक्तो भको मद्याजी मां नमस्कुरु, अर्थात मुझ में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझको भजते रहो और मुझे नमस्कार करो। जब मन ईश्वर में स्थिर हो जाता है तो चंचलता समाप्त हो जाती है। तब मन शांति और आनंद का सागर बन जाता है। मन हमारी सबसे बड़ी शक्ति भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। यदि इसे साध लिया तो मुक्ति है, यदि इसे छोड़ दिया तो बंधन है। श्री कृष्ण का संदेश यही है, मन को नियंत्रित करके ईश्वर में स्थिर कर दो। फिर जीवन का हर कदम गीता बन जाएगा और हर श्वास में कृष्ण की बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनाई देगी। मन ही जीवन का सबसे गहरा रहस्य है। मन ही सुख है, मन ही दुख है, मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही शत्रु। और जिद्दू कृष्णमूर्ति ने कहा, मन विचारों और स्मृतियों का प्रवाह है, इसे देखना ही समझ है। तो सवाल यह है, मन को कैसे समझें? अब हम इस प्रश्न को दोनों दृष्टिकोण से देखेंगे। गीता में अर्जुन ने कहा, मन चंचल है, वायु के समान कठिन है, इसे स्थिर करना। कृष्ण भी मानते हैं कि मन अस्थिर है। जिद्दू कृष्णमूर्ति भी कहते हैं, मन लगातार अतीत की स्मृतियों और भविष्य की कल्पनाओं में भागता रहता है। दोनों मानते हैं कि मन को सीधे रोका नहीं जा सकता, लेकिन मन को समझा जा सकता है। मन को समझना कृष्ण की दृष्टि से। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को साधने का उपाय योग है। योग यानी संतुलन। गीता में कहा गया, समत्वम योग उच्यते, अर्थात सफलता और असफलता, लाभ और हानि, सुख और दुख सब में संभाव रखना ही योग है। जब हम अपने मन को भक्ति, साधना और समभाव में लगाते हैं तो मन स्पष्ट और शांत होने लगता है। यही समझ का मार्ग है। मन को समझना कृष्णमूर्ति की दृष्टि से जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते हैं, मन को बदलने या नियंत्रित करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जब हम मन को दबाते हैं तो संघर्ष और बढ़ जाता है। वे कहते हैं, मन को केवल देखो, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, बिना आलोचना, बिना जजमेंट, सिर्फ देखो। जब आप मन को इस तरह देखते हैं तो धीरे धीरे उसकी चंचलता को समझने लगते हैं। यही समझ स्वतः परिवर्तन लाती है। साझा दृष्टिकोण। दोनों की शिक्षाओं में अंतर है, लेकिन गहराई में दोनों एक ही बात सिखाते हैं, मन को समझना है, न कि उससे भागना। कृष्ण कहते हैं, मन को योग और भक्ति में स्थिर करो, तब शांति मिलेगी। कृष्णमूर्ति कहते हैं, मन को बिना दबाए देखो, तब समझ और मौन आएगा। दोनों मार्ग अंततः एक ही जगह ले जाते हैं, जहां मन शांति में ठहर जाता है और जीवन को स्पष्ट देखा जा सकता है। व्यावहारिक तरीका तो हम मन को कैसे समझें? कुछ सरल उपाय, ध्यान और आत्मावलोकन। हर दिन कुछ समय शांत बैठें और अपने विचारों को देखें। संभाव का अभ्यास, सफलता असफलता को समान दृष्टि से देखने का अभ्यास करें। भक्ति और समर्पण मन को किसी उच्चतर उद्देश्य, ईश्वर या सत्य में लगाएं। जागरूकता। हर क्षण अपने विचारों और भावनाओं के प्रति सजग रहें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि मन उतना भारी और उलझा हुआ नहीं है।
जितना हम सोचते हैं। मन को समझना कोई एक दिन का काम नहीं है, यह निरंतर साधना है, निरंतर सजगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को मित्र बना लो, और कृष्ण मूर्ति कहते हैं, मन को देखो, समझो। जब ये दोनों दृष्टियां हमारे जीवन में जुड़ती हैं, तो मन केवल बंधन नहीं रहता, बल्कि मुक्ति का द्वार बन जाता है। हर इंसान मुक्ति चाहता है, कोई दुख से मुक्ति चाहता है, कोई भय से, कोई मोह और बंधन से। लेकिन असली सवाल यह है, मुक्ति कहाँ है? क्या यह किसी और जगह मिलेगी? क्या यह मृत्यु के बाद है, या यहीं इसी जीवन में संभव है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने ही मन से बंध जाता है और मन से ही मुक्त होता है। और जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते हैं, मन को समझना ही स्वतंत्रता है। तो आइए दोनों की दृष्टि से देखें, मन को समझना ही सच्ची मुक्ति क्यों है। मन बंधन और मुक्ति का कारण गीता में श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः, अर्थात मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। यदि मन अज्ञान, लालसा और भय से भरा है, तो वही हमें बंधन में डाल देता है। लेकिन जब मन संतुलित और शुद्ध हो जाता है, तो वही हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। कृष्णमूर्ति भी यही बात कहते हैं, मन ही संघर्ष पैदा करता है। भविष्य की चिंता और अतीत का बोझ मन को कभी चैन नहीं लेने देता, और जब तक मन को समझा नहीं जाता, तब तक इंसान गुलाम ही रहता है। मन को समझना कृष्ण की दृष्टि से श्री कृष्ण का मार्ग है योग और भक्ति। योग का मतलब है हर परिस्थिति में संतुलन, समत्वम योग उच्यते। जब सफलता असफलता, सुख दुख को समान भाव से स्वीकार करते हैं, तब मन शुद्ध होता है। और जब भक्ति में मन लगता है, तो चंचलता समाप्त होती है। मन ईश्वर में स्थिर होकर आनंद और मुक्ति का अनुभव करता है। मन को समझना कृष्णमूर्ति की दृष्टि से। जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते हैं, मुक्ति कोई विचार या लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह तभी संभव है जब हम अपने मन को देखना शुरू करें। वे कहते हैं, मन ही अतीत की स्मृतियां हैं, और इन्हीं स्मृतियों के कारण हम वर्तमान को सही तरह नहीं देख पाते। जब आप मन को बिना जजमेंट, बिना दबाव केवल देखते हैं, तो उसमें स्पष्टता आती है, और यही स्पष्टता ही स्वतंत्रता है। साझा सत्य। श्री कृष्ण और कृष्णमूर्ति दोनों की बातें अलग अलग दिखती हैं, लेकिन गहराई में एक ही सत्य को छूती हैं। कृष्ण कहते हैं, मन को योग और भक्ति में स्थिर करो, तभी मुक्ति है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, मन को देखो और समझो, तभी स्वतंत्रता है। दोनों ही यह मानते हैं कि मुक्ति बाहर नहीं है, मुक्ति यही है जब मन समझा जाता है। व्यावहारिक उपाय तो अब प्रश्न है, हम मन को कैसे समझें? कुछ सरल अभ्यास, ध्यान और सजगता। हर दिन कुछ मिनट शांत बैठकर अपने विचारों को देखिए, बिना रोक टोक, सिर्फ देखिए। संभाव का अभ्यास, जीवन की हर स्थिति में संतुलित रहना सीखिए। भक्ति और समर्पण, मन को किसी उच्चतर शक्ति, ईश्वर या सत्य से जोड़िए। स्वीकार करना, मन में जो है उसे दबाने की बजाय पहचानिए और स्वीकार कीजिए। यही मन को समझने का मार्ग है। मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को जीत लो तो तुम मुक्त हो। कृष्णमूर्ति कहते हैं, मन को समझ लो तो स्वतंत्र हो। और जब हम वास्तव में अपने मन को समझ लेते हैं, तभी जीवन में सच्ची शांति और सच्ची मुक्ति आती है। आपने गौर किया है, हमारे पास मोबाइल है, इंटरनेट है, गाड़ियां हैं, नौकरी है, लेकिन फिर भी मन में बेचैनी है। 24 घंटे व्यस्त हैं, फिर भी खालीपन लगता है। क्यों? क्योंकि हमने बहुत कुछ समझा है, टेक्नोलॉजी, पैसा, मार्केटिंग, लेकिन अपने ही मन को नहीं समझा। और जब मन को नहीं समझते, तो यही मन हमें गुलाम बना देता है। मन को न समझने का पहला असर तनाव और चिंता। आज की दुनिया में लोग हर समय टेंशन में रहते हैं। कभी नौकरी की चिंता, कभी रिश्तों का डर, कभी भविष्य की फिक्र। मन को न समझने का मतलब है आप अपने ही विचारों के कैदी बन जाते हैं। जैसे मोबाइल में नोटिफिकेशन लगातार आते रहें और आप उसे बार बार चेक करते रहें, वैसे ही मन हमें बिना रुके परेशान करता है। यही कारण है कि लाखों लोग आज डिप्रेशन और एंग्जाइटी से जूझ रहे हैं। मन को न समझने का दूसरा असर रिश्तों में उलझन, ईर्ष्या, तुलना और असुरक्षा है। तो रिश्ते टूटने लगते हैं,
मान लीजिए आपका दोस्त नई गाड़ी ले आया। अगर मन को नहीं समझा तो तुलना शुरू होगी। उसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं? यह ईर्ष्या धीरे धीरे रिश्तों को जहरीला बना देती है। मन को न समझने का मतलब है हम दूसरों को उसी चश्मे से देखते हैं जो हमारा भरा हुआ मन हमें दिखाता है। मन को न समझने का तीसरा असर असली आज़ादी का खोना। आज इंसान सोचता है कि पैसा कमा लिया तो आज़ाद हो गया। लेकिन असली सवाल यह है क्या आप अपने ही विचारों से आज़ाद हैं? मान लीजिए कोई आपको बुरा कह दे। अगर आपका पूरा दिन उसी बात में खराब हो जाए तो इसका मतलब है कि आप अभी भी अपने मन के गुलाम हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब तक आप अपने विचारों और भावना को नहीं समझते, आप सच्चे मायने में स्वतंत्र नहीं हैं। सोचिए, मोबाइल बैटरी खत्म हो जाए तो चार्जर ढूंढने के लिए हम सब कुछ छोड़ देते हैं। लेकिन जब मन थक जाता है तो हम उसे कभी चार्ज नहीं करते। और यही कारण है कि लोग सफलता पाकर भी अंदर से खाली महसूस करते हैं, क्योंकि मन को समझे बिना बाहर की उपलब्धियां अधूरी रह जाती हैं। क्या करना चाहिए? अगर मन को नहीं समझेंगे तो जीवन तनाव, उलझन और अधूरी तृप्ति में ही कट जाएगा। लेकिन अगर मन को समझना शुरू करें तो वही जीवन आनंद और शांति से भर सकता है। कुछ आसान उपाय: रोज 10 मिनट शांत बैठें, अपने विचारों को देखें। तुलना से बचें, हर किसी की यात्रा अलग है। वर्तमान में जी, अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता को छोड़ें। भक्ति, ध्यान, मन को किसी उच्चतर सत्य से जोड़ें। यही असली चार्जिंग है। अगर हम मन को नहीं समझेंगे तो यह हमें भटकाता रहेगा, तनाव देगा, रिश्ते बिगाड़ेगा और हमें खुद से दूर कर देगा। लेकिन अगर हम मन को समझ लें तो यही मन सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। याद रखिए, दुनिया को जीतने से पहले अपने मन को समझना जरूरी है, और यही समझ सच्ची मुक्ति है। आखिरकार सवाल एक ही है, मन को समझना क्यों जरूरी है? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, मनुष्य अपने ही मन से उठता है और अपने ही मन से गिरता है। मन ही उसका मित्र है और मन ही उसका शत्रु। और जिद्दू कृष्णमूर्ति ने कहा, मन को बदलिए मत, केवल देखिए। समझ ही स्वतः परिवर्तन लाती है। यानी यदि मन को नहीं समझा तो यह हमें भय, दुख और मोह की कैद में रखेगा। लेकिन अगर मन को समझ लिया तो वही मन हमें शांति, प्रेम और सच्ची मुक्ति तक ले जाएगा। इसलिए याद रखिए, मुक्ति कहीं बाहर नहीं है। मुक्ति यही है जब हम अपने मन को सचमुच समझते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें प्रेरणा मिल सके। कमेंट में अपना राय जरूर दें।